सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत। भी सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोग के द्वारा नियमित कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है एवं मेरे द्वारा बहुत ही जल्द पूर्ण प्रारंभिक स्तर से लेकर फलादेश तक की कक्षा आयोजित की जाएगी। यदि उस कक्षा में भी आप शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर आप व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं। 11वें भाव में चंद्रमा और राहु, 12वें भाव में शुक्र है। ग्रहों का अंश बोल दीजिए। गुरु जी पूरा पूरा बोलूं या आगे आगे बोल दूं? केवल वैसे ही बोलिए ना। सूर्य 25 डिग्री पर गुरु जी। सूरज 25। जी गुरु जी। सूरज 25। चंद्रमा चंद्रमा 17 गुरु जी। 17। बुध मंगल 22, मंगल 27। मंगल 27। बुध 22। हाँ। शनि 27। शनि 27। राहु केतु 21। शुक्र राहु 12 गुरु 21। शुक्र 12 गुरु 21 हो गए। चलिए सभी ग्रह हो गए। जी गुरु जी। तो आइए शुरू करते हैं आज की विषय वस्तु। आज की विषय वस्तु है अस्त ग्रहों को कैसे पहचाने एवं अस्त ग्रह कैसे फल देते हैं, इसको हम लोग कैसे समझे एवं कुंडली के फलादेश में इसका उपयोग हम लोग कैसे करते हैं। यह कुंडली फलादेश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वस्तु है। सबसे पहले तो यूं समझा जाए, दो मायनों में किसी भी विषय वस्तु को समझने के लिए कुछ अलग से विषय वस्तुओं को समझना आवश्यक हो जाता है। हम सभी जानते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में एक सूर्य देव ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य देव के सहारे पूरा ब्रह्मांड प्रकाशमान रहता है। सूर्य देव के प्रकाश में बहुत ऊष्मा है एवं बहुत गर्मी भी है। अस्त का मतलब होता है शाब्दिक अर्थ। अस्त का शाब्दिक अर्थ होता है समाप्त हो जाना, बुझ जाना, दृष्टिविहीन हो जाना। जैसे शाम में सूर्य देव अस्त हो जाते हैं, सूर्यास्त हो जाता है, हम लोगों के नजरों से नहीं दिखते। या दूसरे शब्दों में अस्त का मतलब यह होता है कि उनका जो भी प्रभाव दिख रहा है वह प्रभाव नहीं दिखना, यही होता है एक मायने में। दूसरी मायने में अस्त को समझने के लिए सूर्य सबसे अधिक प्रकाशमान है। अन्य सभी ग्रहों में भी अपने अपने गुण धर्मों के आधार पर अपनी अपनी तरंगे हैं, अपना अपना प्रकाश है। अब हम लोग प्रकाश को बात को छोड़ें, तरंग पर ही आ जाएं। सभी ग्रहों की अपनी तरंगे हैं, अपना प्रकाश है, और वही तरंगे उन ग्रहों से ब्रह्मांड में वातावरण में वह तरंगे हमेशा प्रवाहित होती रहती है और हमारे शरीर उन्हीं तरंगों के बीच में रहता है। सभी ग्रह अपने अपने स्थिति के अनुसार अपनी अपनी तरंगे देते रहते हैं। सूर्य में सबसे अधिक प्रकाश एवं तरंग है। कई बार हम लोगों ने सुना भी है, देखा भी है एवं व्यवहारिक ज्ञान भी है हम लोगों के पास में कि सबसे अधिक रोशनी वाला मान लिया जाए कि सूर्यदेव। अगर हालांकि सूर्यदेव की शक्तियों का तो आकलन नहीं किया जा सकता, काफी है, बहुत बड़ा बल्ब मान लेते हैं, रोशनी का क्षेत्र बहुत बड़ा मान लेते हैं, इतना बड़ा जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। अगर बहुत बड़ा है यह रोशनी का जरिया या तरंग का जरिया और वहां पर यह छोटा सा एक दीपक हो,
चाहे रूम में ही, घर में, जिस घर में हम लोग रहते हैं, सोते हैं, नाइट बल्ब भी लगाते हैं, टेबल लैंप भी लगाते हैं, अन्य बत्तियां भी लगाते हैं, ट्यूबलाइट मरकरी भी लगाते हैं। अगर मरकरी या ट्यूबलाइट जो है वह 20 वाट का है, नाइट बल्ब 0.5 वाट का, यानी कि 1 वाट से भी कम का। अगर यही ट्यूबलाइट अगर 20 वाट का जल रहा हो, उसी में अगर हम यह 5 वाट का, 0.5 वाट का अगर हम कोई रोशनी जला देते हैं, बत्ती जला देते हैं, तो क्या इसके रोशनी का एहसास हम लोग कर पाते हैं? नहीं गुरुजी। नहीं कर पाते हैं। तो क्या जब हमें, अब यहाँ पर समझना होगा, इसी बीच इस शब्द को जब हम लोग समझ जाएंगे तो ग्रहों के अस्त को भी हम लोग पहचानने का प्रयास करेंगे, पहचान लेंगे, और फल को भी पहचान लेंगे। तो अब यह किस प्रकार का रोशनी देगा, एहसास किस प्रकार का होगा, यह भी एक विषय वस्तु है। लेकिन अगर यही एक कमरा है, तभी तो 20 वाट के जो बल्ब है या ट्यूबलाइट है, उसका रोशनी, दूधिया या जो भी रोशनी हो, जिस रंग का हो, वही प्रकाशित हो जाएगा, फैला हो जाएगा, और यह दिखलाई इसकी रोशनी नहीं देगी, एहसास ही नहीं होगा। परंतु अगर यह ट्यूबलाइट अगर यहाँ पे हो, जल रहा हो, और काफी दूरी पर अगर यहाँ पे छोटा सा बल्ब जल रहा हो, वही 0.5 वाट का, तो इसकी रोशनी तो कुछ देर दूर तक जाएगी ना, जी गुरुजी। और इसकी रोशनी अधिक दूर तक जाएगी। रोशनी धीरे धीरे आगे जाने पर धूमिल हो जाता है। तो यह एक कुछ ना कुछ तो बिंदु देखने को मिलती है, यह एहसास होता है कि जब ट्यूबलाइट के जितना नजदीक में आता जाएगा, तो वह कोई एक क्षेत्र ऐसा आ जाता है कि जहां पे इसकी बल्ब की रोशनी समाप्त हो जाती है और इसका रोशनी प्रभावशील हो जाता है। और यही बल्ब जब जितना अधिक दूर होता चला जाता है, इसकी रोशनी धीरे 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 अपने प्रभाव में आने लगता है, और इसका जो प्रकाश का क्षेत्र का जितना दायरा है, उस दायरे से जब बाहर हो जाता है, तो इसका भी पूर्ण रोशनी देखने को मिलता है और एहसास भी होता है। ठीक वही स्थिति ग्रहों के अंशात्मक मान का भी है, ग्रहों का भी है, कि सूर्य के साथ में जब कोई ग्रह हो जाते हैं, सूर्य से जो ग्रह जितने नजदीक में होते हैं, कम फल देते हैं, या सूर्य के साथ में हो जाते हैं तो अस्त हो जाते हैं, उनकी रोशनी, उनकी तरंगे हम तक बिल्कुल नहीं पहुंच पाती, या हमें एहसास नहीं हो पाता, या सूर्य की रोशनियों में वह जल जाता है। सूर्य अग्नि तत्व का है, गर्मी है, एहसास ही नहीं हो पाता। यही तो इसको दूसरे शब्दों में हम लोग यह कह सकते हैं साधारण से, कि जब सूर्य के साथ में ग्रहों की युति हो एवं सूर्य के अंशों में निम्न से निम्न या कम अंतर हो, तो साथ वाला ग्रह अस्त हो जाता है। पुनः इस शब्द को दोबारा सुन लें, कि जब सूर्य के साथ ग्रहों की युति हो और सूर्य के अंशों में निम्न से निम्न, दूसरे शब्दों में कम से कम अंतर हो, तो साथ वाला ग्रह अस्त हो जाता है। लेकिन ग्रह तो 9 होते हैं, तो अस्त होने में चंद्रमा अस्त हो जाता है, मंगल अस्त हो जाता है, बुध अस्त हो जाता है, गुरु अस्त हो जाता है, शुक्र अस्त हो जाता है, शनि अस्त हो जाता है। परंतु राहु एवं केतु ये दोनों ग्रह अस्त नहीं होते। राहु एवं केतु को अस्त दोष नहीं लगता, ये उल्टे सूर्य पर ही ग्रहण लगा देते हैं, सूर्य को ही छायांकित कर देते हैं। यह बातें हो। अब हम लोग सभी ग्रहों के अलग अलग
मान है, अंशात्मक मान अलग अलग है। इसके लिए कोई यह आवश्यक नहीं है कि ग्रहों की युतियां भी हो। कभी कभी ऐसी स्थितियां बनती है कि ग्रहों में युतियां ना है, ग्रहों में युति नहीं है, फिर भी वह ग्रह अस्त हो जाते हैं। सबसे पहले हम लोग अस्त ग्रहों के अंशात्मक मान को लिख लेते हैं, फिर उसके बाद में समझने में आसानी हो जाएगी। फल दीपिका पुस्तक पढ़िएगा आप लोग, तो फल दीपिका पुस्तक के पृष्ठ संख्या 52-53 पर अस्त ग्रहों के बारे में बतलाया गया है। चंद्रमा 12 अंशों पर अस्त होता है, मंगल 17 अंशों पर अस्त होता है, बुधदेव 14 अंशों पर अस्त हो जाते हैं, गुरुदेव 11 अंशों पर अस्त हो जाते हैं, शुक्रदेव 10 अंशों पर अस्त हो जाते हैं, शनिदेव 15 अंशों पर अस्त हो जाते हैं। यह जो अस्तों की स्थिति है, यह मार्गी जब ग्रह रहते हैं तो इतने अस्तों अंशों पर अस्त होते हैं। वक्री स्थिति में ग्रहों का थोड़ा अंशात्मक मान किसी किसी ग्रहों का अंतर हो जाता है। चंद्रमा कभी मार्ग बकरी नहीं होता, इसलिए इसका मान सदैव स्थिर रहता है, इतना ही अंशों पर यह अस्त होता है। मंगल देव बकरी भी होते हैं फिर भी, या मार्गी होते हैं फिर भी, इनका अंशात्मक मान अस्त होने का इतना ही है, क्योंकि मंगल देव भी अग्नि तत्व के ही हैं। मंगल देव भी अग्नि तत्व के ही। हाँ, बुध देव के अंशात्मक मान जब यह मार्गी होते हैं तो 14 अंशों पर अस्त होते हैं, और यदि यह बकरी स्थिति में होते हैं तो 12 अंशों के पर इनका अस्त। गुरुदेव मार्गी रहे या बकरी रहे, 11 अंश। शुक्रदेव के लिए पुस्तक में बतलाया गया है कि 10 अंशों पर यह अस्त हो जाते हैं, परंतु यह बकरी स्थिति में हो तो 8 अंश तक ही। शनिदेव मार्गी हो या बकरी हो, अस्त की स्थिति ऐसी ही होती है। अब यहाँ पर इस उदाहरण कुंडली में हम लोग समझते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा है कि सभी राशियों का मान 30 अंशों का होता है। यानी कि एक राशि यहाँ से जो शुरू हुई यहाँ तक है, तो एक राशि का मान 30 अंशों का होता है। रुकिए, अच्छे ढंग से समझने का। हाँ, यह जो है अब यहाँ से शुरू हुआ यहाँ तक, यह मिथुन राशि है, यह 30 अंशों का है, 30 डिग्री का है। इसमें इस उदाहरण कुंडली में सूर्य देव का अंशात्मक मान 25 है। सूर्य देव 25 अंश पे हैं, और मंगल देव कितने अंश पर हैं, तो मंगल देव 27 अंश पर हैं, थोड़ा सा आगे हैं। तो अब यह 25 अंश पे जो सूर्य देव हैं और मंगल देव 27 अंश पे हैं, और मंगल देव का अस्त का जो मान है वह 17 अंश है। तो यह 25 अंश में हम 17 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 25 में 17 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 12 अंश पे गए थे। 52 हाँ जी, बावन 52 12 डिग्री। 25 में 27 जोड़ेंगे तो 52 होगा। जी गुरुजी। ना 25, हाँ ना, सुरेश 25 कारण में जोड़ना, हमने 27 नहीं जोड़ना गुरुजी, 17 जोड़ना है। 17 42 हो जोड़ना जाएगा है। गुरुजी, हाँ, 25 42 में, होगा गुरुजी। हाँ 42 अंशात्मक मान जो अस्त का है वो जोड़ना है, न कि मंगल के
अंशात्मक मान को जोड़ना है, मंगल के अस्त होने के अंशात्मक मान को जोड़े, तो यह 42 हुआ। एक राशि 30 ही अंशों का होता है, तो अगर हम सूर्य जो 25 अंश के हैं, तो 7 अंश भले 5 अंश तो इसी राशि में व्यतीत हो गए, बाद बाकी कितना बचा? 15 अंश बचा। नहीं, 5 इधर निकल गया तो 17 में 5 निकल जाएगा तो 12, यानी कि 12 अंश कर्क राशि तक में भी अगर कर्क राशि में यहाँ भी अगर मंगल होते और 10 अंशों के मंगल होते तो भी अस्त होते, या 12 अंशों तक भी होते तो भी मंगल देव अस्त हो जाते, या 25 में हम 17 कम कर देते हैं तो कितना होगा? 25 में 10 कम करेंगे तो 15, 15 में 7 कम करेंगे तो 8, या मंगल देव यहाँ 8 अंशों से अधिक के होते, 9 अंश के भी होते, फिर भी मंगल देव अस्त हो जाते। इनका क्षेत्र केवल राशियों तक ही सीमित नहीं होता, दृष्टियों का रश्मियों का मान अलग तक जाता है। अब दूसरे शब्दों में अब बुधदेव को यहां पर ले कि बुधदेव अस्त है कि नहीं है, तो बुधदेव का अंशात्मक अस्त होने का मान अगर मार्गी है तो 14, 12, 14 ही ले ले। तो 25 में अगर हम लोग 14 जोड़ते हैं तो कितना होगा? तब 25 में 10 जोड़ेंगे 35, 4 जोड़ेंगे 39, यानी कि अगर कर्क राशि में बुधदेव 9 अंश से कम के होते, अगर यही 8 अंश का होते बुधदेव, तो अस्त माने जाते। आजकल के सॉफ्टवेयर में हम लोग जब भी कुंडली जनरेट करते हैं तो अस्त ग्रहों के बारे में बतलाया जाता है, वहां पे निशान दे दिए हुए रहते हैं, पहचानने में समस्याएं नहीं होती है। अलग अलग राशियों में सूर्यदेव जिस राशि में है उससे अगले राशि या पिछले राशि के भी ग्रह अस्त हो सकते हैं। अगर यहीं दूसरे ग्रहों की बात की जाए, कोई भी ग्रह अगर सूर्य के साथ में है तो भी वह अस्त हो सकते हैं या ना भी हो सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि सूर्य के साथ में जिस ग्रह की युति हो वह ग्रह अस्त ही हो, यह कोई जरूरी है? नहीं गुरुजी। अब यहीं पे सूर्य देव का मान अगर 25 यहाँ पर है, अगर 25 में अगर यहीं पे चंद्रमा का अस्त मान क्या है? 12 है, 25 में 12 कम कर देंगे 13, यहीं पे चंद्रमा अगर हो और 12 अंशों का हो तो क्या चंद्रमा अस्त होगा? नहीं होगा। अगर चंद्रमा 12 अंशों का हो और सूर्य 25 अंश का है तो क्या अस्त होगा? नहीं गुरु। नहीं गुरु, नहीं गुरुजी। नहीं होगा। हाँ, अगर यही सूर्य 25 अंशों के यहाँ पर है, 25, 12, 37, यानी कि 30 से 7 अधिक हो गया। अगर यहीं पे चंद्रमा अगर कर्क राशि में भी है और 4 अंशों के हैं तो अस्त हो जाएंगे। हम लोग साधारणतया यह रखते हैं कि 15 अंशों के अंदर में सूर्य का जो अंश होता है, सामान्यतः उनके अगल बगल में 15 अंशों तक कोई भी ग्रह होता है, सामान्यतः वह ग्रह फल देने में असक्षम ही रहता है, चाहे वह अस्त रहे ना रहे। अब कहने का मतलब यह है, दूसरे शब्दों में यहाँ पर हम लोग सुन, अगर यहाँ पर यह सूर्य देव है, यह अंशात्मक मान की सीमा रेखा है। मान लीजिए कि देवगुरु बृहस्पति ही 11 अंश तक, सूर्य से 11 अंश की दूरी यहाँ तक है, यहाँ तक देवगुरु बृहस्पति अस्त है। इसके बाद में अस्त दोष समाप्त हो गया, तो थोड़ा जब आगे बढ़ेंगे तो यह जितना अधिक दूरी पर होंगे उतना ही दोष समाप्त रहेगा, उतना ज्यादा प्रभाव देंगे ना। जी गुरुजी। दूसरे शब्दों में इसको यूं समझे कि आप ही के पास में कोई एक समस्या हो और उस समस्या सीमा रेखा में बंधा हुआ हो, तो इस सीमा के जब अंदर में आप रहेंगे तो आप समस्या से ग्रस्त रहेंगे ना।
जी गुरुजी। और सीमा पर जब आ जाएंगे आपके मन में खुशी होगी कि चलो अब हम समस्या से बाहर हो रहे हैं। लेकिन ठीक समस्या के अगल बगल में निकल तो जाएंगे, यह समस्या आपको प्रभावित नहीं कर रही है, लेकिन उतना आपका आत्मबल नहीं रहेगा, या उतना जितना ही आप इस समस्या के जो दायरा है इससे जितने दूर आप रहेंगे उतना ज्यादा आपका मन उल्लासित रहेगा, उतना ज्यादा काम करेंगे, उतने उत्साहित से काम करेंगे। लेकिन इसी के ठीक बगल में रहेंगे तो मन में तो डर रहता है कि नहीं रहता है। रहता है गुरुजी। ठीक उसी प्रकार समस्या समाप्त हो जाए, लेकिन समस्या के बगल में व्यक्ति जब तक रहता है तब तक थोड़ी सी मन दूसरे प्रकार का रहता है, उतना फल नहीं काम नहीं कर पाता है। ठीक उसी प्रकार अस्त के तो सूर्य के अगल बगल में जो भी ग्रह होते हैं सामान्यतः कम फल ही देते हैं, न कि। तो यह है ग्रहों के अंशात्मक मान की स्थितियां, इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं। वैसे पहचानने के लिए आजकल जो है वह सॉफ्टवेयर के सहायता तो आदमी तुरंत का तुरंत पहचान लेता है, वैसे सब बतलाए गए रहते हैं, उतना नहीं रहता। अब अस्त ग्रह कैसे फल देते हैं यह समझना भी आवश्यक है। तो अस्त ग्रह कैसे फल देते हैं, तो हम लोगों ने शुरू में आज की ही कक्षा के शुरू के पॉइंट पर जो रोशनियों के लिए बल्ब या ट्यूबलाइट के सहारे जो समझने का प्रयास किया था, पुनः हम लोग उसी विषय वस्तु पर आते हैं वहीं पे, कि यदि ट्यूबलाइट है और वहां पे एक नाइट बल्ब भी आपने जला दिया तो नाइट बल्ब का रोशनी आपको नहीं दिखता, एहसास नहीं होता। लेकिन क्या वह रोशनी देना सूर्य के जैसे ट्यूबलाइट यह है जल रहा है, उसके बगल में एक नाइट बल्ब यहाँ पर है, नजदीक में ही है, उसी रूम में है, तो इसके रोशनी का आपको एहसास नहीं होता, बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या यह रोशनी देना बंद कर देता है? नहीं गुरुजी। नहीं, रोशनी देना बंद नहीं करता, अनवरत चलता रहता है उसका रोशनी। हाँ, उसकी रोशनी का एहसास हमको नहीं हो पाता। या अगर यह नीले रंग, यह ट्यूबलाइट जो है सफेद रंग का है और यह अगर नीला रंग का है, आप अगर नीले रंग का काम आपको चाहिए, एकदम मध्यम नीले रंग का की आवश्यकता है, लेकिन जब यह जला देते हैं तो यह नीला रंग समाप्त हो जाता है, इसका फायदा आपको नहीं मिलता। इसका फायदा या इसका लाभ नीले रंग का नहीं मिलता, नहीं मिलता ना। जी गुरुजी, नहीं मिलता। अस्त ग्रह के फल को पहचानिए खूब बढ़िया से, यह बेसिक की बातें यहीं से सब कुछ शुरू होता है। जितना हम लोग बेसिक की बात समझते हैं उतना ही सभी चीजों में ठीक रहता है। तो यह नीला रोशनी अपना देना छोड़ता नहीं है बल्ब, लेकिन हमको नहीं मिल पाता है। ठीक उसी प्रकार अस्त ग्रह भी जो होते हैं, अगर मंगल देव हैं अपना प्रभाव दे रहे हैं, बिल्कुल फल दे रहे हैं, लेकिन सूर्य के फल के सामने यह धूमिल हो गए, निरस्त हो गए, इनका एहसास ही नहीं होता, इनका एहसास नहीं होता है। तो हम मनुष्य क्या कहते हैं कि हाँ भाई जो ग्रह है वो हमें फल ही नहीं दे रहा। हम ग्रहों की मजबूरियों को नहीं समझ पाते कि हाँ यह ग्रह इसके कारण इसकी रश्मियां हम तक नहीं पहुंच पा रही है, या रश्मियां ही प्रभावहीन हो गई। पुस्तकों में अस्त ग्रहों को कोपी ग्रह भी कहा गया है। यह बतलाया गया है कि अस्त ग्रह अच्छे फल नहीं देते, क्योंकि इनकी रश्मियां ही हम तक प्रभावित नहीं हो पाती है, प्रभाव मतलब कि अपना गुण नहीं दे पाता, क्योंकि इनकी रश्मियां सूर्य की रश्मियों से कुंठित हो जाती है। अस्त ग्रहों का जप दान करवाया जा सकता है, जप भी किया जा सकता है, दान भी किया जा सकता है। दान तो किसी भी ग्रह के लिए किया जा सकता है, भावना प्रधान होता है। हाँ, दान भी दो प्रकार के होते हैं। क्या कोई सदस्य बतला सकता है कि दान जो दो प्रकार के हमने कहे प्रमुख रूप से वह कौन कौन से हैं? यह ज्योतिष के ग्रंथों में उपाय के लिए सबसे बहुत जरूरी है ग्रहों के दान की स्थिति को समझना। जब तक ग्रहों के दान की स्थिति को नहीं समझेंगे उपाय नहीं हो पाएगा।
दान दो प्रकार से, दान का दो प्रकार। एक, जिसकी आदत ही हो दान करने की, आदत नहीं होता है। बहुत से व्यक्ति के ऐसे होते हैं ना, चलो चलो भाई, कोई कुछ मांगा उठा के दे दिए, आपने दे दिया और पुनः दोबारा उसे वापस नहीं लेना। उस चीज को दान कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता है? जी गुरु आ जी। जा सकता है। जिन वस्तुओं की अगर हमारी आदत है कि कोई कुछ मांग रहा है, अगर हम उसे दे रहे हैं और बदले में उससे किसी भी चीज की उपेक्षा नहीं है एवं वह चीज हम वापस नहीं ले रहे हैं, उसको भी दान कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता? आ जा सकता है गुरु जी। बहुत से व्यक्ति हमारे घर के सामने आते हैं, हमारे नहीं हम सबों के, मांगता है लोग कि हाँ भाई फलना काम है, ये काम है, थोड़ा सा अनुदान कर दीजिए, कीजिए, वो कीजिए, ईश्वर आपका भला करेगा। हम सीधे घर में आते हैं, उसके इच्छित वस्तु अगर घर में रहता है, उपलब्ध रहता है, तो अपने आवश्यकता के लायक भी रहता है, तो उसी में से कुछ उठाकर ले जाकर चुपचाप दे देते हैं। यह हुआ एक दान का प्रकार। दूसरा दान का जो प्रकार होता है कि ग्रहों के हिसाब से अगर पंडित जी कहते हैं या नहीं भी पंडित जी, हम अपने जानकारी एवं आवश्यकताओं के अनुसार किसी वस्तु को संकल्प करके अगर दान देते हैं, यह दान अलग हुआ। और बगैर संकल्प का हाथ उठाए कोई मांगा कुछ दे दिए, यह दान अलग हुआ। मुख्यतः तो यही दो प्रकार से दान दिए जाते हैं ना। जी गुरु जी। या एक और कोई सात्विक एक प्रक्रिया हो तो राजस आप दान। लोग कहें। जी जी, एक सात्विक दान एक राजस क्या? दान। दान गुरु जी, एक हाँ, सात्विक होता है जो बिना फल की इच्छा किए हुए दिया जाता है, और राजस दान जो हम किसी फल की इच्छा को करके किसी को हम देते हैं, वो राजस दान। ठीक है मुनीष शुक्ला जी, आपका विचार भी उत्तम है, लेकिन इसमें तो आपके शब्दों में तो लेकिन परंतु कुछ है ही नहीं। लेकिन हम लोग अब यहाँ पर हम बार बार लेकिन कह रहे हैं, लेकिन नहीं कहना चाहिए। लेकिन जब हम लोग लेकिन नहीं लगाएंगे, किंतु परंतु नहीं लगाएंगे, तो विश्लेषण कैसे करेंगे? हम लोग यहाँ पर जी कक्षा में जुड़ते हैं, कई व्यक्ति एक साथ, तो अपने व्यवहारिक भाषा के तहत हम लोग पुस्तक की बातों को व्यवहारिक शब्दों में बदलकर आपस में ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं। जब तक पुस्तकों की बात को व्यवहारिक रूप से अगर न ढाला जाए, तो विषय वस्तु को समझने में थोड़ी परेशानी आ जाती है ना। जी। तो जब हम संकल्प करके कोई भी वस्तु दान करते हैं कि हे देवगुरु बृहस्पति, हमारे बच्चे का थोड़ा सा और ज्ञान बुद्धि विकास बढ़े, इसके लिए मैं केले का दान कर रहा हूं, पीले कपड़े का दान कर रहा हूं, ऐसे भी हो सकता है। हे बृहस्पति देव, हमारे बच्चे का बुद्धि वाणी शक्ति काफी मजबूत हो, इसके लिए हम हरे कपड़े का दान कर रहे हैं। मन में इच्छित भावना लगाते हैं, यह एक अलग प्रकार का दान है। और दूसरा, सीधे कोई कुछ मांग रहा है, हरा कपड़ा ही आपके कपड़ा मांग रहा है, बगैर कुछ उठाए सीधे हरा कपड़ा दे दी, यह एक दूसरे प्रकार का हो गया, दोनों में अंतर हो गया। तो अनैच्छिक दान एवं, तो उच्च ग्रहों का दान नहीं किया जाता। क्या शर्मा जी बोला जाए, उच्च ग्रहों का दान किया जाता है? गुरु जी, करने को तो उनका भी कर सकते हैं, ग्रह तो किसी का भी दान तो किसी भी ग्रह का कर सकते हैं हम। हाँ, लेकिन अब देखा जाए नीच ग्रहों का, अब बताया जाए, अभी यहीं पे आ जाती है दो बातें।
तो नीच ग्रह का भी दान करेंगे तो फल मिलेगा, उच्च ग्रहों का भी दान करेंगे तो फल मिलेगा। तो दोनों तो एक दूसरे के उल्टे हैं ना। उच्च ग्रह का मतलब काफी मजबूत, नीच ग्रहों का मतलब काफी खराब। तो इसका दान कर रहे हैं और इसका भी। तो अब नीच ग्रहों के लिए हम अगर अपने स्वभाव में ही बना ले, हम स्वभाव में ही बना ले कि हाँ हम केला या पीला वस्तु, अगर देवगुरु बृहस्पति ही नीच के हो जाए तो इनका रंग पीला है, पीले रंग का कोई भी वस्तु हम अपने आदत में ही बना ले कि अभय दान करेंगे, फल मिलेगा। लेकिन यही देवगुरु बृहस्पति अगर उच्च के हो जाएंगे और हमारा अगर आदत ही हो हम पीला ही सामान दान कर रहे हैं, उठा कर दे रहे हैं, तो फिर क्या होगा? नुकसान हो जाएगा। हाँ, अगर मन में संकल्प करके देते हैं कि मुझे और ज्ञान चाहिए और विवेक चाहिए, हम अपने विवेकशीलता के लिए दान, तो ज्योतिषी में बहुत से लोग ऐसे होते नहीं है कि फलाने ग्रहों के वस्तु का दान न आप फलाने वस्तु का दान न करें, आप फलाने वस्तु का दान कर सकते हैं। ऐसे लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं गुरुजी। कभी कभी किसी व्यक्ति को कोई पंडित लोग यह कहते हैं कि आप फलाने वस्तु का दान न करें और फलाने वस्तु का दान कर सकते हैं। तो यही है दान न करें करने का, कि अगर आप संकल्प लेकर अंतर मन में भावना लगाकर कि हाँ भाई हमारे इस चीज का कल्याण हो, वृद्धि हो, उस हेतु आप किसी भी ग्रहों के वस्तुओं का दान कर सकते हैं। लेकिन सीधे हाथ उठाए और सीधे दे दिए, उसके लिए थोड़ा सा ज्ञान रखना चाहिए। तो अस्त ग्रह अच्छे फल नहीं देते हैं, यह सामान्यतः से। और अस्त ग्रहों को हम लोग ऐसे पहचान सकते हैं। अस्त ग्रहों के वस्तुओं का जप दान किया जा सकता है, करवाना भी चाहिए, यह वाली बात है। इसके बाद में हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में काफी कुछ पढ़ा एवं राशियों की दृष्टि पर भी चर्चा हुई थी। राशियों की दृष्टि हमेशा उपयोग करनी चाहिए, हर फलादेश में राशियों की दृष्टि का उपयोग करना चाहिए, हम करते हैं। पहले हम लोग यह समझ ले कि राशियों की दृष्टि होती क्या है। राशियों की दृष्टि होती क्या है, पहले हम लोग यह समझ लें। अब यहाँ पर राशियों की दृष्टि समझने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 राशियां 3 प्रकार की होती है अपने स्वभाव के आधार पर। एक चर राशि, दूसरा स्थिर राशि, तीसरा द्वि स्वभाव राशि। चर राशि में 1 4 7 10, स्थिर राशि में 2 5 8 एवं 11, द्वि स्वभाव में 3 6 9 एवं 12। तो यह समझना बहुत ही आसान है। चर राशियां स्थिर राशि को देखती है, सभी चर राशि सभी स्थिर राशियों को देखती है। सभी चर राशि स्थिर राशि को देखती है। अब चर राशि कौन है? उदाहरण स्वरूप मान लिया जाए कि एक मेष राशि चर राशि है, तो यह किसको किसको देखेगा? 2 5 8 11 गुरुजी। 2 5 8 11। अब 5 को भी देखा, 8 को भी देखा, 11 को भी। नियम यह है कि चर राशि अपने से बगल वाली, अपने से ठीक अगली स्थिर राशि को नहीं देखता। बस यही सूत्र है, दूसरा कुछ नहीं है।
तो यह तो मेष राशि की यह दृष्टि हो गई। अब अगर मान लिया जाए यह कर्क राशि फिर किसे देखेगा, तो यह 8 को देखेगा, 11 को देखेगा, 2 को देख लेगा। अब 4 से ठीक अगली राशि 5 नंबर स्थिर राशि है तो इसे नहीं देखेगा। ठीक इसी प्रकार 7 को ले लें तो 7 किसको देखेगा, आप लोग बतलाएं। गुरुजी 8 को छोड़कर 11, 2 और 5 को देखेगा। 2, 5, 11। हाँ हाँ, इसको देख, ठीक है। अगर अब मान ली जाए कि एक और चर राशि 10 नंबर का है, यह किसको देखेगा, यह 10 नंबर की राशि यह किसको देखेगा। गुरुजी 11 को छोड़कर 2, 5, 8। 2, 5, 8। 2, 5, 8, बस यह हुआ ग्रहों की दृष्टि। चर राशियों के लिए तो हम लोग समझ लिए। अब इसके बाद में अब स्थिर राशियां किसको देखती है, तो स्थिर राशियां चर राशि को देखती है। स्थिर राशियां किसे देखती है, तो चर राशि को देखती है। तो अब यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब स्थिर राशियां हो गई 2, 5, 8 और 11। अब यह 2 नंबर की राशियां किसको किसको देखेगा, सभी चर राशि को देखेगा। तो चर राशि कौन कौन हो गया, 4, 7 एवं 10। स्थिर राशियां ठीक अपने से पिछली चर राशि को नहीं देखता, यह इसे नहीं देखेगा। स्थिर राशि सभी चर राशि को देखता है, ठीक अपने से पिछली चर राशि को नहीं देखता। अब स्थिर राशि 5 नंबर भी है। अब 5 नंबर किसको किसको देखेगा, सिंह राशि गुरु किसको 4 नंबर किसको को छोड़कर देखेगा, 7, 10, 1। 4 नंबर छोड़ के गुरुजी। 7, 7, 10, 10, 1 को देखेगा। अगर यह 7 नंबर की राशियां हैं तो यह किसको देखेगा, 2, 5, 11। नहीं नहीं नहीं, ये तो चर वाली बात हो गई। स्थिर राशि 8 होती है ना, 8 नंबर की राशि जो स्थिर राशि है यह किसको किसको देखेगा, तो 7 नंबर को छोड़ के अन्य को देख लेगा। जी, 10, 1 और 4। 10, 1 और 4 को देखेगा। ठीक इसी प्रकार अगर अब 11 नंबर की जो राशि थी यह भी स्थिर राशि है, यह किसको देखेगा, यह भी आप लोग बतला दें। 1, 4, 7। 1, 4 एवं 7 को देखेगा। स्पष्ट हुआ कि स्थिर राशि सभी चर राशियों को तो नहीं देखता। यह कह सकते हैं कि स्थिर राशि अपने से पिछले चर राशि को छोड़कर अन्य 3 चर राशियों को देखती है। चर राशियां किसको देखती है, तो हम लोग अब अपने समझ के आधार पर यह कह सकते हैं कि चर राशियां अपने से अगले स्थिर राशि को छोड़कर अन्य 3 राशि को देखती है, अन्य 3 स्थिर राशि को देखती है। 3 स्थिर। अब बचा, हाँ, अब बचा द्विस्वभाव राशि। तो द्विस्वभाव राशि को समझना बहुत ही आसान है। द्विस्वभाव राशि वह दूसरी चर राशि को नहीं देखती, स्थिर राशि को नहीं देखता, वह द्विस्वभाव राशि को ही देखता है। यानी कि 6 नंबर की राशि जो है यह द्विस्वभाव राशि है, किसको देखेगा,
तो 9 नंबर की दो देखेगा, 12 नंबर को देखेगा, 3 नंबर को देखेगा। 9 नंबर की राशि किसको देखेगा? तो 9 नंबर की राशि देखेगा वही 12 नंबर को देख लेगा, 3 नंबर को देखेगा, 6 नंबर को देखेगा। 12 नंबर की राशि किसे देखेगा? तो 12 नंबर की राशि 3 नंबर को देखेगा, 6 नंबर को देखेगा, 9 नंबर को देखेगा। 3 नंबर की राशि किसको देखेगा? तो 3 नंबर की राशि वही 3 नंबर की राशि किसे देखेगा? तो 6 नंबर को भी देखेगा, 9 नंबर को भी, 12 नंबर। तो राशियों की दृष्टि समझना कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसके बाद में आते हैं हम लोग भावों के आधार पर या राशियों के आधार पर। भावों के आधार पर या राशियों के आधार पर हम अपने शरीर के किन किन अंगों का विचार करते हैं, इन किस भाव से भाव या किस राशि से शरीर के किन अंगों को देखते हैं। थोड़ा सा बोर्ड साफ कर लीजिए। हम सभी जानते हैं कि जब सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, यानी कि प्रथम बार सूर्य का उदय हुआ, सभी ग्रह मेष राशि में ही थे, सूर्य भी थे। फिर उसके बाद में सभी अपने अपने गति एवं स्थिति के अनुसार गतिमान हुए और अलग। तो काल पुरुष की कुंडली मेष राशि की ही है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो मेष राशि चाहे कुंडली के जिस भाव में हो, अगर यह मेष राशि कुंडली के 10म भाव में भी होता है, कुंडली के अगर 10म भाव में भी हो जाए, अगर यहाँ पर यह प्रभावित अगर होगा, खराब स्थिति में होगा, तो मेष राशि से ही संबंधित अंगों को यह प्रभावित करेगा। तो शरीर के जिन अंगों का विचार प्रथम भाव से किया जाता है, ठीक मेष राशि से भी उन्हीं चीजों का विचार किया जाता है। तो मेष राशि से मस्तक, सिर, मस्तिष्क, यानी कि चेहरा का ऊपरी भाग, यानी कि आंख का जो भौं होता है, भौं से ऊपरी भाग, यानी कि ललाट भी कह सकते। मस्तक, सिर, चेहरा, मस्तिष्क। चेहरा का मतलब चेहरा में तो मस्तिष्क भी चेहरा में आता है, ललाट भी चेहरा में आता है कि नहीं आता है? आता है गुरुजी। आता है। अब कुंडली के दूसरे भाव एवं वृषभ राशि से किन चीजों का विचार किया जाता है? तो दूसरे भाव से मुंह, आंख, चेहरा, मुंह का भोजन, यानी कि भोजन हम कैसे क्या करें, वो भी सब दूसरे भाव से। कुंडली के तीसरे भाव से कंधा, बांह एवं संचार से संबंधित अंग, मांसपेशी, रक्त इत्यादि। कुंडली के चौथे भाव
या कर्क राशि से सीना, छाती, हृदय, पसली वगैरह इत्यादि। इसी प्रकार से हम सभी अब कुंडली के 5वें भाव से पेट, वैसे हृदय का भी विचार किया जाता है। हृदय से संबंधित बीमारियां हो तो गर्भाशय वगैरह। वैसे सुनील शर्मा जी को भी काफी कुछ याद है, जानकारी हो गया है। सुनील शर्मा जी आप बताएं, कुंडली के 6ठे भाव या ये सुनील शर्मा जी अभी है कक्षा में कि नहीं है? नहीं है। लेफ्ट हो गए। अच्छा मुनीष जी शुक्ला जी जी। आप ही बतलाए, आप तो खैर काफी पुराने, आपको तो सब कुछ की जानकारी है, कुछ आप ही बतलाए। गुरु जी याद नहीं आता। सष्टम भाव से पेट के आंतरिक भागों का हमें लगता है शायद। हाँ जी, पेट, और या पेट के निचला भाग आंतरिक अंगों का, आंत वगैरह। जी जी जी। अब यही है तो ये 7वें भाव से, 7वीं राशि या 7वें भाव से जननांग का जननांग भीतरी का। भाग। हाँ, जननांग के आंतरिक अंग 8वां भाव, या वृश्चिक राशि जननांग का बाह्य भाग 9वां भाग, यह नितंब हुआ, कुल्हा वगैरह हुआ। 10वां जांग हुआ, नीचा जो है जांग से नीचे जो केहुनी टेहुना होता है वो हो गया, एवं उससे नीचे या 12वां क्या हुआ, पैर हो गया। यही होता है ना जी। मुख्य रूप से। तो आशा करते हैं कि आज की पूरी विषय वस्तु आप लोगों को समझ में आया होगा। और